खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मणि 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। कितनी कम हो गई सस्ते घरों की मांग, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदना होगा कितना महंगा, बच्चों का कौन सा सप्लीमेंट हटा हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी से, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में है गोल्ड। सोना लगातार नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और इसके लिए जिम्मेदार एशिया में भारी खरीदारी बताई जा रही है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट का दावा है कि गोल्ड के रेट एशिया के लोगों द्वारा की जा रही भारी खरीदारी के चलते लगातार ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। भारत के लोग भी बड़े पैमाने पर गोल्ड की खरीद कर रहे हैं। इसके अलावा उभरते हुए देशों के सेंट्रल बैंक भी बड़े पैमाने पर गोल्ड की खरीद कर रहे हैं। इन चीजों का असर भी पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और सोने की कीमतें लगातार उछलती जा रही हैं। पिछले 2 महीनों में ही गोल्ड के रेट 17% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर मिडिल ईस्ट के संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान निकल जाए, सेंट्रल बैंक अपनी खरीदारी कम करे और चीन की आर्थिक तरक्की पर खड़े हुए सवालिया निशान मिट जाएं, तो सोने की कीमतों में ठहराव आ सकता है। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। रियल एस्टेट सेक्टर में ओवरऑल तेजी के बीच किफायती घरों की बिक्री में लगातार कमी आ रही है। पीटीआई की एक रिपोर्ट में हाउसिंग ब्रोकरेज फर्म प्रॉप टाइगर के हवाले से बताया गया है कि जनवरी-मार्च 2024 के दौरान घरों की कुल बिक्री में किफायती घरों का शेयर कम होकर 22% पर आ गया। इससे 1 साल पहले की समान तिमाही में कुल बिक्री में किफायती घरों का हिस्सा 48% था। प्रॉप टाइगर के आंकड़ों की माने तो 2024 के पहले 3 महीने के दौरान देश में 8 प्रमुख शहरों में कुल 1,20,640 घरों की बिक्री हुई। ये साल भर पहले की समान अवधि की तुलना में घरों की 41% ज्यादा बिक्री है। साल भर पहले जनवरी-मार्च 2023 के दौरान प्रमुख 8 शहरों में घरों की कुल बिक्री 85,840 यूनिट की रही थी। अब लंच बॉक्स के अगले डब्बे में महंगाई से जुड़ी खबर है। थोक महंगाई दर मार्च महीने में मामूली रूप से बढ़कर 0.5% हो गई है। ये पिछले महीने 0.2% थी। सरकार की ओर से सोमवार को इससे जुड़े आंकड़े जारी किए गए हैं। वाणिज्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति सालाना आधार पर मार्च में बढ़कर 0.53% हो गई, जो फरवरी में 0.2% थी। थोक प्याज की कीमतें फरवरी में 29.22% बढ़ी थी, जो मार्च में 56.99% तक बढ़ गई। भारत को अगली खरीफ फसल की कटाई तक प्याज की आपूर्ति में बड़ी कमी का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच आलू के थोक मूल्य सूचकांक मार्च में 52.96% बढ़े, जबकि फरवरी में इसमें 15.34% की वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको इसके लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनियों ने अपने ईवी की कीमतें बढ़ाना शुरू कर दी हैं। दरअसल ईवी कंपनियों को सरकार की ओर से सब्सिडी के रूप में मिलने वाली राशि कम हो गई है। फेम 2 स्कीम की मियाद 31 मार्च 2024 को खत्म हो गई है। इसकी जगह 1 अप्रैल से नई इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 1 अप्रैल से लागू हो गई है। इस वजह से एथर, बजाज, टीवीएस और विडा जैसी बड़ी ईवी कंपनियों ने अपने टू व्हीलर्स के दाम 16,000 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। हालांकि ओला इलेक्ट्रिक ने कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा नहीं की है, लेकिन बताया जा रहा है कि कंपनी जल्द ही इसका खुलासा कर सकती है। आईआरसीटीसी अयोध्या काशी के लिए पुण्य क्षेत्र यात्रा के नाम से स्पेशल टूरिस्ट पैकेज लेकर आया है। इस पैकेज में आप भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के जरिए अयोध्या काशी पुण्य क्षेत्र यात्रा पैकेज में बुकिंग कर सकते हैं। ये पूरा पैकेज 10 दिन और 9 रात का है। इसमें आपको अयोध्या से लेकर काशी, प्रयागराज और पुरी तक के कई प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करने का मौका मिलेगा। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के जरिए आप सिकंदराबाद, पुरी, कोणार्क, गया, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज में बोर्डिंग और डी बोर्डिंग कर सकते हैं। पूरे पैकेज में आपको जगह जगह ठहरने का मौका भी मिल रहा है। इसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों इंक्लूडेड हैं। रेट की बात करें तो इस पैकेज में आपको क्लास के हिसाब से 16,525 रुपए से लेकर 33,995 रुपए पर पर्सन के हिसाब से शुल्क देना होगा। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ई कॉमर्स कंपनियों को एडवाइजरी जारी कर उन्हें अपने पोर्टल से बोर्नवीटा समेत सभी ड्रिंक्स और बेवरेजेस को हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी से हटाने का निर्देश दिया है। 10 अप्रैल को जारी अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सीआरपीसी अधिनियम 2005 की धारा 14 के तहत अपनी जांच के बाद निष्कर्ष निकाला है कि देश में खाद्य कानूनों के तहत कोई भी ड्रिंक हेल्थ ड्रिंक्स के रूप में परिभाषित नहीं है। एनपीसीआर की ओर से की गई जांच के बाद ये बात सामने आई है कि बोर्नवीटा में चीनी का लेवल एक्सेप्टेंस रेंज से ज्यादा होता है। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को।
उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं और हमेशा आपके साथ रहूंगा अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।